हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एक और नए फ्रेश एक्साइटिंग वीडियो में। भाई 3 सीढ़ियां तो हमने चढ़ ली, अब आते हैं हमारी चौथी सीढ़ी पे जो कि है रिपोजिटरी क्लास। ओके, तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे फटाफट क्रिएट करते हैं और इसका नाम रख देता हूँ माय रिपोजिटरी। ओके, एंड इसके बाद ये क्लास हमारी क्रिएट हो गई। ओके, तो खास बात तो ये है कि यहाँ पर इस क्लास में हमको कोई कुछ भी एक्सटेंड वगैरह नहीं करना है। ये जो क्लास होती है, ये क्लास हमारा डायरेक्ट कनेक्शन रखती है माई डाउ से। हमारी डाउ वाली क्लास है, रिपोजिटरी क्लास कनेक्शन रखती है माई डाउ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक माई डाउ का वेरिएबल बनाएंगे। ओके, माई डाउ एंड इसका रख दे देता हूँ माई डाउ। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे सबसे पहले। एंड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जहाँ पर माई डाउ कंपलसरी है, मतलब इस क्लास का अगर एक्सेस चाहिए तो माई डाउ देना ही पड़ेगा। ओके, माई डाउ देना ही पड़ेगा। तो अब हम ये इस क्लास में क्या करेंगे, माई डाउ में जो भी हमारे पास ये इंटरफेस वगैरह हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा और पॉलिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे कुछ पब्लिक वाइड ऐड स्टूडेंट। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट डेटा लेंगे एंड उसके बाद ये डेटा को हम क्या करेंगे, डाउ में सौंप देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे माई डाउ डॉट ऐड स्टूडेंट एंड यहाँ पे डेटा। ओके, तो अब आप सोचेंगे कि यार ये काम तो मैं यहीं पे भी कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम काम कर रहा हूँ, यही काम ये भी कर रहा हूँ। ओके, तो इसको इसके अंदर डाल के क्या मतलब है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब एप्लीकेशन रन होती है तो ये जो काम होता है ये मेन थ्रेड पे होता है। मेन थ्रेड का मतलब जैसे कि अभी जैसे कि ये आपकी स्क्रीन है। ओके, स्क्रीन में जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है ये स्क्रीन आपकी यूआई है, मेन यूआई है। जब यूजर इंटरनली डेटाबेस से कनेक्ट होता है, डेटाबेस को एक्सेस करने लगता है, तो यूआई ना थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। तो एंड्रॉयड ऐसा नहीं चाहता। एंड्रॉयड चाहता है कि जो भी आप अपने काम करो वो एक नया थ्रेड बना लो, एक नई बैकग्राउंड में वो काम करो। ओके, ताकि आपकी जो मेन यूआई है, मेन थ्रेड है, वो ब्लॉक ना हो, जिससे कि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा मिले। तो हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी क्लास में ये जो हमारा डेटा है, ये जो कि मेन थ्रेड पे हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे थ्रेड पे काम करेंगे, दूसरी मतलब बैकग्राउंड में ये काम करवाएंगे, ताकि हमारा जो मेन यूआई है वो ब्लॉक ना हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया थ्रेड बनाऊंगा, न्यू थ्रेड। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू रनेबल। ओके, न्यू रनेबल किया यहाँ पर मैं इसको। ओके, एंड यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये काम करूँगा माई डाउ डॉट एड स्टूडेंट, यहाँ पे डेटा पास करूँगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक नया थ्रेड हम क्रिएट कर रहे हैं, उस नए थ्रेड में हम ये काम कर रहे हैं। ओके, डायरेक्टली हम ये काम नहीं कर रहे हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन ब्लॉक ना हो, क्रैश ना हो। ओके, हमारा जो यूआई है वो ब्लॉक ना हो। अगर यूआई ब्लॉक हो जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन पूरा क्रैश हो जाएगी। तो जो भी ये बैकग्राउंड वाले काम रहते हैं, मतलब डेटाबेस वाले काम रहते हैं, इसको हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड थ्रेड पे काम करेंगे। ओके, कि मतलब अंदर ही अंदर प्रोसेस होते रहेगा, लेकिन हम बाहर से यूजर को दिखाएंगे नहीं। ओके, यूआई ब्लॉक नहीं करेंगे। सेम इसी तरीके से हमको क्या करना है, ऐड स्टूडेंट का हमने बनाया मेथड। अब हमको इसी तरीके से डिलीट स्टूडेंट, अपडेट एंड ये क्वेरी, इन तीनों का भी बनाना है। और मेरे हिसाब से कि ये काम आप खुद कर सकते हो। तो अभी ये वीडियो को पॉज कीजिए और इसी तरीके से जैसे ये मैंने बनाया, इसी तरीके से अपडेट, डिलीट एंड क्वेरी के लिए आप मेथड बनाओ। ओके, तो आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा। तो चलिए, जिन्होंने नहीं किया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं बनाऊँगा डिलीट के लिए मेथड, एक पब्लिक वाइड डिलीट स्टूडेंट। एंड यहाँ पे मिलेगा मुझे स्टूडेंट डेटा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक नया थ्रेड बनाऊँगा, न्यू थ्रेड, यहाँ पे न्यू रनेबल। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माई डाउ डॉट डिलीट स्टूडेंट, यहाँ पे मैं ये डेटा पास कर दूँगा। बस सिंपल से ये काम है। तो ये डिलीट वाला हो गया। एंड उसके बाद अब अपडेट का बनाता हूँ, प्राय पब्लिक वाइड एंड अपडेट स्टूडेंट। एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए एक स्टूडेंट डेटा जिसको अपडेट करना है। एंड उसके बाद फिर से यहाँ पे मैं एक नया थ्रेड बनाऊँगा एंड यहाँ पे न्यू रनेबल। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, माई डाउ डॉट अपडेट स्टूडेंट, यहाँ पे मैं डेटा पास कर दूँगा।
ओके। तो अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, गेट ऑल डेटा, ओके, जो हमारा ये क्वेरी वाला है। अब देखिए ये क्वेरी वाला है, इसको ये क्वेरी के लिए हमको नया थ्रेड बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम मेन थ्रेड पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि डेटा इंटरनल स्टोरेज से डेटा रीड करने में कोई हमारी यूआई ब्लॉक नहीं होती है। जब हम डेटा को राइट करते हैं तब हमारी यूआई ब्लॉक होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मेन थ्रेड पे ही कर सकते हैं अपना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक, एक मिनट, ओके, इसके बाहर आता हूँ, पब्लिक, एंड यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न हो रहा है, जो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है वही मुझे रिटर्न करना है। यहाँ पे मुझे लाइव डेटा रिटर्न हो रहा है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे रिटर्न हो रही है, तो यहाँ पे लिखूँगा गेट ऑल डेटा एंड उसके बाद ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माई डाउ डॉट गेट ऑल डेटा, ठीक है। तो ये सारे काम हमने किए यहाँ पे, एंड यहाँ पे मुझे रिटर्न कीवर्ड लिखना है, ओके। तो ये सिंपल सा काम है, छोटा सा काम है हमारा रिपोजिटरी क्लास में, ओके। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले एक माई रिपोजिटरी क्लास बनाया। ये रिपोजिटरी क्लास जो है हमारा माई डाउ से, ये डाउ वाले क्लास से डायरेक्ट कनेक्शन देता है। तो यहाँ पे मैंने एक डाउ का एक बना दिया, एक वेरिएबल क्रिएट किया है। फिर हमने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसमें मैंने डाउ ऐड कर दिया कि डाउ अगर मिलेगा तभी ये क्लास इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर यहाँ पे हमने मेथड्स बनाए हैं। ये जो हमारे काम थे इसको हम क्या कर रहे हैं, मेन थ्रेड पे काम कर रहे हैं, मतलब एक बैकग्राउंड थ्रेड पे एक नया थ्रेड क्रिएट करके ये काम कर रहे हैं, ओके। तो ये काम हमने डिलीट पे किया, क्रिएट पे किया, अपडेट पे किया, एंड रीड पे हमको इसकी ज़रूरत नहीं थी तो हमने नहीं किया, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम व्यू मॉडल पे काम करेंगे, ओके। तो हमने 4 सीढ़ियाँ तो चढ़ ली हैं, अभी 5वीं सीढ़ी पे काम बाकी है, ओके। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।